दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वाले एक धर्म के बारे में। उस धर्म के लोग आज दुनिया भर में सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके एक फैसले से मानो पूरी दुनिया थम सी जाएगी। इस धर्म के ग्रंथों में भी ये बताया गया है कि हमारे धर्म के लोगों को इस दुनिया के अंत तक सताया जाएगा। क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी इनको मिटाने के लिए लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, लेकिन फिर भी आज इस धर्म के लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जूस की, यानी यहूदियों की। वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों की कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अब इतनी खास जानकारी वाला वीडियो बनाया है आपके लिए, तो गोगिलियो चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से इतना सा काम आप भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजन, डेल, कैल्विन क्लीन, ड्रीम वर्क, WB प्रोडक्शन, स्टारबक्स, स्नैपल, ओरेकल, गोल्डमैन और इसके अलावा पूरी दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं यहूदी धर्म के लोगों की है। इस धर्म के लोग ना सिर्फ बड़े बिजनेसमैन हैं, बल्कि ये एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में और दुनिया भर की मशहूर फील्ड में टॉप पर हैं। यहूदी धर्म के लोग पिछले 3000 सालों से अपने धर्म के नियमों पर चल रहे हैं। हर एक यहूदी उन नियमों की पालना भी करता है। आज पूरी दुनिया में यहूदी धर्म के लोगों का सिर्फ एक देश है, वो है इजराइल। दुनिया के नक्शे में वह बहुत छोटा सा देश है। आपको याद होगा कि हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइलें दाग दी थी। तब सभी यहूदियों को मैसेज आया कि हमारे देश को आपकी जरूरत है। लोग लाखों की नौकरी छोड़कर इजराइल पहुंचे। तब पूरी दुनिया के मीडिया ने उन्हें कवर करते हुए बताया कि कैसे यहूदी अपने धर्म, समुदाय और देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इस समुदाय में कम लोग हैं, लेकिन सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इनके धर्म ग्रंथ भी सबसे अलग बात कहते हैं। आखिर किस देवता की पूजा करते हैं यहूदी? क्यों यहूदियों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी जोड़ा जाता है? इसलिए अब हम समझेंगे यहूदी धर्म के इतिहास के बारे में। दोस्तों इतिहासकारों की माने तो यहूदी धर्म 4 से 5000 साल पुराना है। तब के यहूदी यहोवा देवता की पूजा करते थे। हजरत इब्राहिम के समय यहूदी धर्म अस्तित्व में आया। हजरत इब्राहिम का जिक्र बाइबल और कुरान में भी मिलता है। बाइबल में इब्राहिम को अब्राहम कहा गया है। इस्लाम में हजरत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर बताया गया है। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे हुए, पहला हजरत इसहाक और दूसरा हजरत इस्माइल। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। उन्हें इजराइल भी कहा जाता था। इसके अलावा याकूब को यहूदा भी कहा जाता था। इसी यहूदा से यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। लगभग 1000 ईसा पूर्व यरूशलेम के राजा डेविड के बेटे सोलोमन ने वहां एक पवित्र स्थान यानी तीर्थ स्थल बनाया। इसलिए यरूशलेम का यहूदी धर्म में बड़ा स्थान है। इसी यरूशलेम को ईसाई और इस्लाम धर्म में भी पवित्र माना गया है, क्योंकि इस्लाम में बताते हैं कि अल्लाह के अंतिम पैगंबर मुहम्मद को यहीं से जन्नत का द्वार मिला था। और ईसाई धर्म में भी मान्यता है कि ईसा मसीह को इसी स्थान पर सूली पर लटकाया गया था। दोस्तों यहूदी धर्म में भी हजरत पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन इस्लाम उन्हें अंतिम पैगंबर मानता है। लेकिन यहूदी कहते हैं कि अंतिम पैगंबर का जन्म अभी हुआ ही नहीं है। इसके अलावा यहूदी लोग ईसा मसीह को अपना मसीहा नहीं मानते। वे ईसा मसीह के वचनों को भी गलत बताते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ईसा मसीह के समय यहूदी उनके खिलाफ थे, इसलिए ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनहगार मानते हैं। यहूदी धर्म के लोगों को हमेशा से ही सताया गया। इनकी निर्मम हत्याएं भी की गई थी। दोस्तों यहूदी धर्म में शिक्षा का ऊंचा स्थान दिया गया है। उनका मानना है कि दुनिया का कोई भी मुकाम शिक्षा से पाया जा सकता है। यहूदियों पर हो रहे कठोर अत्याचार के कारण उन्होंने फैसला किया दुनिया में फैल जाने का। अगर सभी एक जगह रहते हैं तो मिटा दिए जाते। यहूदी लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा होशियार होते हैं, इसलिए ये जिस भी देश में रहते वहाँ बहुत जल्द पैसा और पावर पा लेते। यही कारण था कि वहाँ की सरकार भी इनकी मदद लिया करती थी। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को एक अलग देश इजराइल दिया गया।
इस्लामिक देशों के बीच में बसे इस इजराइल देश में आज भी विवाद जारी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जब यहूदी फैल रहे थे तब भारत के कोची में भी इन्होंने अपना डेरा डाला। धीरे धीरे इनकी संख्या 70,000 हो गई, लेकिन अब भारत में कुल 5,000 यहूदी ही रहते हैं और वो भी महानगर मुंबई में ज्यादा है। यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ तौरात है। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती। यरूशलेम में पवित्र दीवार के पास जाकर ये प्रार्थना करते हैं। यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। दुनिया के किसी भी स्थान पर प्रार्थना करने वाले यहूदी का मुंह हमेशा यरूशलेम की ओर ही रहता है। यहूदियों को धर्म परिवर्तन की मनाही है, इसलिए यहूदी मर सकता है लेकिन धर्म नहीं बदल सकता। आज दुनिया भर के 21% नोबेल पुरस्कार यहूदियों के पास है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी यहूदी ही थे। दोस्तों, ये थी यहूदी लोगों और यहूदी धर्म की कुछ खास बातें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। हमारे पिछले वीडियो पर आपके लाइक और कमेंट का ढेर सारा धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।